नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस मिनी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही ऑपरेट की जा रही है। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से नई जानकारी सामने आई है। भारत सरकार ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने एक और देश के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ओमिक्रॉन के फैलने के बावजूद भी भारत में नई नई उड़ानों को ऑपरेट किया जा रहा है और अब यहाँ पर भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ नया एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन कर लिया है और इसके बाद अब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में रेगुलर बेसिस पर फ्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने दुनिया के कौन कौन से देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है, तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, उन सभी 34 देशों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से जान लेते हैं। एमिरात एयरलाइंस ने कीनिया के लिए अपनी फ़्लाइटों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से सामने आई है, जहां पर उन्होंने बताया है कि एमिरात एयरलाइंस नैरोबी के लिए अपनी फ़्लाइटों को 48 घंटे के लिए बंद कर रही है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो यहाँ पर सामने आ रही है वो भारत के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर, जिनका नाम डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, उन्होंने यहाँ पर में जानकारी शेयर करी है कि भारत में अब तक 161 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं और हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी शेयर करी है कि हमने कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से काफ़ी कुछ सीख लिया है और उसको देखते हुए हमने अपनी तैयारियों को एडवांस में पूरा कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने ये जानकारी बीते कल राज्यसभा में दी है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी जानकारी शेयर करी है कि दिल्ली में इस समय पूरी तैयारियां कर ली गई है और इस बार दिल्ली में ऑक्सीजन की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर जो है जनवरी महीने में आ सकती है। उसको देखते हुए ये सारी तैयारियां एडवांस में की जा रही है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट जो यहाँ पर सामने आ रही है वो इजराइल की तरफ से आ रही है। इजराइल ने यहाँ पर यूएस के साथ साथ दुनिया के 10 और देशों के साथ अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इजराइल ने भी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इन 10 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है, यानी कि भारत से यदि आप इजराइल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एयर बबल्स के तहत अभी भी फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 दिसंबर का इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का स्टेटस जान लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि भारत के टोटल 9 एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया गया है, जिसमें टोटल 73 इंटरनेशनल फ़्लाइटें भारत में आई हैं। इसमें बताया गया है कि टोटल 3 फ़्लाइटें रिस्क वाले देशों से आई हैं और भारत के एयरपोर्ट पर तकरीबन 1847 पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 6 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर भारत और यूएसए के बीच में फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस समय बेंगलुरु एयरपोर्ट से यूएसए के लिए केवल एयर इंडिया की ही फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए। यहाँ पर इस समय एयर इंडिया ही एकमात्र एयरलाइंस कंपनी है जो कि इन फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस जो है अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत मई 2022 में करने वाली है। इसके साथ साथ अमेरिकन एयरलाइंस भी अपनी फ़्लाइटों को शुरुआत कर सकती है, जो कि सिएटल एयरपोर्ट से बेंगलुरु के बीच में अक्टूबर 2022 से चालू करने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत और हांगकांग के बीच में फ़्लाइटों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि हांगकांग के लिए अब यहाँ पर एयर इंडिया की कुछ एडिशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि अब हर रविवार को एयर इंडिया की एडिशनल फ़्लाइट हांगकांग के लिए ऑपरेट की जाएगी। एयर इंडिया की ये सभी फ़्लाइटें जनवरी महीने में चालू हो जाएगी, जहां पर आप 2 जनवरी, 9 जनवरी, इसके अलावा 16, 23 और 30 जनवरी को हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इन फ़्लाइटों की बुकिंग चालू है। यदि आप हांगकांग के लिए जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया की वेबसाइट से आप इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे
कि यूरोप के कई सारे देशों में इस समय ट्रैवलिंग के नियम बदल रहे हैं। यदि आप हाल फिलहाल यूरोप के किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार अपनी एयरलाइंस कंपनी को कॉल करके उनसे लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में अवश्य ही जानकारी ले लें, क्योंकि इस समय यूरोप के कई सारे देशों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा तेज़ी से फैलने के बाद वहाँ पर नए ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जैसे कि नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। इन सभी देशों में यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बार आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही बात कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली अपडेट गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी से सामने आ रही है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से जानकारी शेयर करी है कि यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको गो फर्स्ट जो है फ्री में खाना और इसके अलावा सीट्स ऑफर कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट से भारत के इन सभी एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करते हैं तो आपको गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी की तरफ से फ्री में खाना और फ्री में सीट आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर भारत में बूस्टर डोज को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाया हुआ था, उस कंपनी ने यहाँ पर DCGI को एप्लीकेशन दे दिया है कि उसने अब यहाँ पर अपना क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है और इस वैक्सीन को एज ए बूस्टर डोज अप्रूवल दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी भी किसी भी वैक्सीन को एज ए बूस्टर डोज अप्रूव नहीं किया हुआ है। यहाँ पर भारत की दोनों वैक्सीन जो बनाने वाली कंपनियाँ हैं, जिसमें भारत बायोटेक और इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये दोनों कोशिश कर रही है कि इन दोनों की वैक्सीन को यहाँ पर बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल मिल जाए। अभी देखना रहता है कि भारत सरकार किसका अप्रूवल देती है, क्योंकि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी एक और वैक्सीन का अप्रूवल WHO की तरफ से मिल चुका है, जिसको अभी तक भारत सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट दुबई एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट को 100% कैपेसिटी पर खोला जा चुका है। जी दोस्तों, यहाँ पर इसकी जानकारी जो है खुद UAE की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है कि मार्च 2020 के बाद ये पहली बार है जब दुबई एयरपोर्ट अपनी 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट के जितने भी टर्मिनल थे, जितने भी लॉन्च थे, जितनी भी सर्विसेज थी, उन सभी सर्विसेज को फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें। जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक आप इस वीडियो को अवश्य ही पहुँचा दें।